हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 9 मई 2022 को जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकंड शिफ्ट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन जीके जीएस का वो मुझे मिला है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज, वो इसरो और नासा मिलकर कौन सा सैटेलाइट बना रहा है। देखिए, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार या निसार मिशन के तहत ये सैटेलाइट बना रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वह अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो देखो, अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम फैक्ट्री सूरत में या फिर कोठी या फिर फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, BBC स्पोर्ट अवार्ड 2021 किसे मिला है। देखिए, मीराबाई चानू को मिला है BBC स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, संस्कृत मंत्रालय द्वारा कौन सा महोत्सव वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में मनाया गया। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 को पश्चिम बंगाल में मनाया गया। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी। देखिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में पहला देश कौन सा है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे पहला देश है और भारत का अभी जो स्थिति है वह 131वां है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, USB का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है। USB का फुल फॉर्म, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये ज्योग्राफी से था। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती थी। इसका ऑप्शन दिया गया था गंगा यमुना का मैदान, हिमालय का मैदान और दक्कन का पठार। चौथा ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दक्कन का पठार। इस एरिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, धीमांसा कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए, धीमांसा ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है। देखिए, 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टाध्याय के लेखक कौन है। देखिए, अष्टाध्याय का लेखक जो पाणिनि है और ये एक संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्याय का मतलब होता है 8 अध्यायों वाला जो एक व्याकरण है वो, और ये संस्कृत व्याकरण है। अष्टाध्याय में किस चीज़ का बारे में बताया गया, तो ये कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताया गया है अष्टाध्याय। और इसको लिखा कौन है, इसका लेखक पूछा गया, तो इसके लेखक क्या है, महर्षि पाणिनि है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, ये भी ज्योग्राफी से, नदी के बारे में पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है और कई अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। यहीं पे अगर बात कर ले, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश से भारत में इंटर करता है तो ये जमुना होता है, और जब भारत में आ जाता है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता से पूछा गया था। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच में, महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच में। इस समझौता में जो मुख्य जो फोकस रहा था वो था कि इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको वापस ले लिया था गांधी जी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था गांधी इरविन समझौता में। यह हुआ था कब, 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 182 से। देखिए, आर्टिकल 182 है क्या, तो विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य में, सारे राज्य में नहीं है विधान परिषद, लेकिन जितने भी राज्य में विधान परिषद है उन सारे राज्यों में विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य में विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी।
और जब जब सभापति या उपसभापति के पद रिक्त रहता है तब तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेंगी। ये आर्टिकल 182 में कहा गया है। 1857 के जो क्रांति हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उस पर लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 के क्रांति में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। अपने नाबालिग पुत्र वीर जिस कद्र को गद्दी में बैठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला की थी। और ये कौन किए थे? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व की थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेपाल के पास कौन सी नदी बहती है? देखिए नेपाल के पास, इसका ऑप्शन था यमुना, सिंधु, रावती या फिर गंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावती नदी। नेपाल के पास रावती नदी बहती है। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आर्टिकल 352, इससे भी एक आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 352, तो ये आर्टिकल 352 क्या बताता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकती है। साथ ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कभी भी रद्द किया जा सकता है। जब उनको लगेगा कि नहीं अब सब नॉर्मल है तो वो रद्द भी क्या कर सकता है राष्ट्रपति द्वारा। विटामिन सी किस में पाया जाता है? देखिए विटामिन सी जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं, जितने खट्टे फल होते हैं वो सब में विटामिन सी पाया जाता है। इसको ऑप्शन करेक्टली नहीं मिल पाया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि इसमें एग्जैक्टली क्या था, इसमें क्या पूछा गया था। विटामिन सी इनमें से किस में पाया जाता है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन हाँ विटामिन सी से एक क्वेश्चन आया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? देखिए ये शताब्दी पूछा गया था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। किनके द्वारा? नरसिंह देव द्वारा प्रथम द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रेजेंट CJI, भारत के जो प्रेजेंट में अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? तो देखिए न्यायमूर्ति श्री NV रमन, ये जो भारत के अभी जो प्रेजेंट CJI है वो है। और जो भारत के पहला CJI कौन थे? तो जे कानिया थे। श्री HJ कानिया भारत के प्रथम न्यायमूर्ति थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है? देखिए HTTP, SMTP, TCP और FTTP। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और FTP का फुल फॉर्म क्या? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आपका क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो फाइल को ट्रांसफ़र करता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स या फिर स्कैंडिनेवियन जनजाति कहाँ पाया जाता है? देखिए ये यूरोप का है, यूरोप का जनजाति है। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ये तो यूरोप हो जाएगा। ये उत्तरी यूरोप में पाया जाता है स्कैंडिनेवियन जनजाति, यूरोप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किन्होंने की थी? तो ये था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। MS सुब्बालक्ष्मी कहाँ की प्रसिद्ध सिंगर है? देखिए MS सुब्बालक्ष्मी ये मदुरई की एक प्रसिद्ध सिंगर है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? देखिए 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई 1987 को। भारत से सटा हुआ भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। हेपेटाइटिस A
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह हेपेटाइटिस ए लीवर को प्रभावित करता है। राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है? देखिए राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाया जाता है, इसका जो एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिल पाया है। देखिए राइजोबियम जो होता है ना, ये एक बैक्टीरिया है और ये जितने भी दलहनी पौधे होते हैं जिससे दाल बनता है, उन सब पौधों में ये राइजोबियम के जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है उनके जड़ों में। तो ऑप्शन के अनुसार जो भी था आप उस हिसाब से उसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन था अटल सुरंग किस को जोड़ता है? देखिए अटल सुरंग किसको जोड़ता है या फिर किस को जोड़ता है? तो मनाली से लेह को जोड़ता है। अटल सुरंग मनाली से लेह को जोड़ता है। गाइस तो ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन था। तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है, 30 से 35 क्वेश्चन। गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।